क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है? क्या अपराधी प्रदेश की भाजपा सरकार पर हावी हैं? क्या इस प्रदेश में खनन माफिया और शराब माफियाओं का बोलबाला होने लगा है? कांग्रेस ने प्रदेश की धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस ने जमकर प्रहार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भाजपा सरकार खनन माफिया और शराब माफिया के हाथों की कठपुतली बन गई है। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है। खनन माफिया आए दिन हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। करण माहरा ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक के इस्तीफे की मांग की है। जिस राज्य में जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, जिस तरीके से आनंद फानन में कानून को हाथ में लेते हुए वहाँ आगजनी की गई, डोजर चला के वहाँ के सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, अधिकारी अपने बयान बदलते रहे और डीजीपी महोदय ने लड़की के पिताजी और अपनी वार्तालाप को टेप करके जिस तरीके से सार्वजनिक किया, निश्चित ही वो कानून का हनन था। इतने बड़े अधिकारी से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते। जिस तरीके से हाकम सिंह के रिजॉर्ट में उनके फोटोग्राफ्स थे, वो एक बार को चलो माना जा सकता है, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ बार बार नहीं हो सकती। हरिद्वार में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उनको उत्तराखंड की पुलिस की जानकारी में नहीं होता, एसटीएफ यूपी की एसटीएफ आके उसमें कार्रवाई करती है। तो आखिर हो क्या रहा है? अपराधी नोएडा में अपराध करता है और आके यहाँ ऋषिकेश में मिलता है। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ ऐशगाह बन गई है अपराधियों की, और अपराध किसी भी स्टेट से आदमी करता है, अपने को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इससे बड़ा और आरोप और क्या लग सकता है? अधिकारी जिस तरीके से अपने बयान बदल रहे हैं, पहले डीएम ने कहा कि हमने नहीं तोड़ा, बाद में एक हफ्ते बाद कहते हमने तोड़ दिया। उधम सिंह नगर की जो घटना हुई जिसमें जिस प्रमुख की पत्नी मरी, उसमें पहले पुलिस कहती कि बिना जानकारी के यूपी की पुलिस आई, बिना वर्दी के आई और कार्रवाई कर दी, उसमें गोलीबारी भी जो गलत था। बाद में यूपी की पुलिस कहती है हमने इतने बार फोन के एसपी को, इतने बार इसको, वो अपनी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करती है और अब दोनों के बयान बदले जा रहे हैं। तो ये क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यूपी और उत्तराखंड दोनों जो एक ही सरकार है। करण माहरा ने खनन पर भी सरकार की कार्यशैली पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पूर्व में खुली नीलामी की प्रक्रिया में आरबीएम 32 से 40 रुपए प्रति कुंतल में लिया जाता था, वहीं अब कुछ पहुंच वाले लोगों को मात्र 7 से 8 रुपए प्रति कुंतल में मिल रहा है। पूर्व में नदियों में जितनी मात्रा में हर साल खनन होता था, वह इस नीति के आने के बाद नहीं हो पा रहा है। जो पहले आप 2017 से पहले चुनाव से पहले देखें, चुनाव से पहले 32 से 40 रुपए के आसपास तक रेट जाता था प्रति क्विंटल। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम के रेट 24 रुपए थे और ऑक्शन की प्रक्रिया के तहत खनन किया जाता था, जिससे रेट बढ़ जाते थे। सरकार को भी बेनिफिट होता था, कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी बेनिफिट होता था। सरकार को अतिरिक्त जीएसटी मिलती थी और जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनको काम मिलता था। लेकिन उस नीति में परिवर्तन करके निजी पट्टे धारकों को, निजी जमीन मालिकों को जमीन समतलीकरण के नाम पर खनन करने की परमिशन दी गई, जिसके रेट केवल 7 या 8 रुपए हैं, जिससे सरकार को कम से कम 30 रुपए के आसपास का प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है और कुछ लोगों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसके पीछे नियत क्या है, इसको समझा जा सकता है। हाईकोर्ट ने भी उस पर कड़ी टिप्पणी की है। और आज आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, गोला, कोसी, दापका इत्यादि नदियों में 5500 के आसपास ट्रांसपोर्टर हैं जो जून में बरसात शुरू होते ही खनन बंद होने के बाद अपनी गाड़ियां सरेंडर करते हैं और 1 अक्टूबर से खनन दोबारा शुरू होने के बाद पुनः रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस बार 16 तारीख आज है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। बहुत कम संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं क्योंकि इन नदियों में खनन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निजी लोगों को दे दिया गया है, उनको लाभ भी पहुंचाया जा रहा है और उस लाभ के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, स्टेट का नुकसान हो रहा। और इसी खनन नीति की वजह से आज खनन माफिया इतना हावी हो गया है कि जिस करण माहरा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्रियों के जनता मिलन कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार सबकी होती है, चाहे वो किसी भी विचारधारा के मानने वाले लोग हों। सरकार के पास पर्याप्त ऑफिस, कर्मचारी और संसाधन है, फिर भी किसी पार्टी के कार्यालयों में जनता से मिलने का क्या मतलब है? इसकी पहले भी वानगी देखी गई है। जब एक मंत्री के दरबार में आदरणीय पांडे जी ने, हल्द्वानी वालों ने जहर खाया था और उनकी मृत्यु हुई,
इस तरीके के पहले भी प्रयास हुए, लेकिन मेरी आपत्ति है इस बात को लेकर, मंत्री के पास अपना ऑफिस है, सेक्रेटरीट है, मुख्यमंत्री के पास अपना सचिवालय है, अपना ऑफिस है, अपना कैंपस है, तो ये वहां लगने चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होता है, पूरे प्रदेश का होता है। किसी पार्टी के कार्यालय में करना कतई उचित नहीं माना जा सकता, और ये माना जाता है मंत्री और मुख्यमंत्री से कि पूरे प्रदेश के नागरिक को, चाहे वो किसी भी विचारधारा को मानने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, किसी भी धर्म को मानने वाला है, उस व्यक्ति की बात को सुनेगा, उसको न्याय देगा, और न्यायिक प्रक्रिया में जो भी चीजें कानून संबद्ध है उसका वो पालन करेगा। लेकिन पार्टी के मुख्यालय में जनता दरबार लगाना कतई गलत है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए स्टेट 24 टीवी।